डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी भाषा लिखते या बोलते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्लेस, एनिमल की या तो हम तारीफ भी कर सकते हैं और उनकी बुराई भी कर सकते हैं। इट मीन्स प्रत्येक भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, एनिमल, प्लेस की अच्छाई या बुराई करने के लिए शब्दों की एक कैटेगरी होती है। इन शब्दों को हिंदी व्याकरण के हिसाब से हम लोग विशेषण कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जगह की तारीफ या उनकी बुराई यानी उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इसी एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड कैटेगरी है वह है एडजेक्टिव। इसकी हम लोग डिटेल्ड में जानकारी हासिल करेंगे। यानी वे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वे शब्द एडजेक्टिव कहते हैं। इसे वर्ब और नाउन की ही श्रेणी में काफी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो 3 शब्दों की मेजर कैटेगरी है जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। दूसरा होता नाउन्स जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और तीसरा है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्दों की जो कैटेगरी है इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं और इन्हें ग्रामेटिकल नेम में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एडजेक्टिव्स की जानकारी लेते हैं, कैसे इनका यूज करेंगे और क्या इनकी पहचान है कि अधिकांश एडजेक्टिव को हम देखते से ही पहचान जाए स्पेलिंग के आधार पर कि यह एडजेक्टिव है। तो आइए आज के इस एडजेक्टिव के चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपके यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ लिखा है और सेंटेंस है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहां पर 3 नाउन का यूज किया गया है। पहला नाउन है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज। इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट्स और आइडियाज नाउन्स हैं। अब ये जो नाउन्स है इनमें स्टूडेंट कॉमन नाउन है, अपॉर्चुनिटी और आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी के अगले सेंटेंस में जो भी नाउन्स इस सेंटेंस में यूज हुए हैं उनकी विशेषता बताने के लिए या उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जिन्हें कि बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और ये है इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर क्रिएटिव आइडियाज। तो ध्यान दीजिए यहां अपॉर्चुनिटी कैसी है, ग्रेट है। स्टूडेंट्स कैसे हैं, सिंसियर है। आइडियाज कैसे हैं, क्रिएटिव है। तो ये जो 3 शब्द इस सेंटेंस में यूज हुए हैं जो किसी नाउन के पहले यूज किए गए हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं। कौन से हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक प्रोनाउंसिएशन की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अधिकांश टीचर और स्टूडेंट्स इस शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी वो इस डी पे भी जोड़ देते हैं एडजेक्टिव। पर ध्यान दीजिए ये प्रोनाउंसिएशन का एक रूल है कि जब कभी भी ए और इस जे के बीच में डी आए तो ये डी साइलेंट रहता है, इसलिए यह एडजेक्टिव नहीं बोला जाना चाहिए, यह है एडजेक्टिव। ऐसे ही जैसे एक शब्द है जो स्थगित करने के लिए अक्सर यूज होता है तो ए डी जे ओ यू आर एन, तो ये एडजर्न नहीं बोलेंगे, अजर्न। ऐसे ही आपका ये एडजॉइनिंग नहीं है, दिस इज अजॉइनिंग। ऐसे ही हम हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते हैं और दिस इज नॉट एडजस्ट, दिस इज एडजस्ट। क्लियर? यानी ये आप रूल मान लीजिए कि जब कभी भी ए और जे के बीच में डी आए तो यह डी हमेशा साइलेंट रहता है। क्लियर है? तो यहां पर ये 3 शब्द एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गए और ये एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले यूज हुए। अब इस सेकंड नंबर सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस है
Intelligent teachers teach the weak students all the difficult subjects in a simple way. यहां जो बोल्ड लेटर में ये जो चार शब्द लिखे हैं, अगेन ये एडजेक्टिव है. यहां टीचर्स कैसे हैं? इंटेलिजेंट. स्टूडेंट्स कैसे हैं? वीक है. सब्जेक्ट्स कैसे हैं? डिफिकल्ट है. और तरीका यानी वे क्या है? सिंपल वे. तो यहां पर भी किसी नाउन के पहले शब्दों का प्रयोग करके उस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये सब भी एडजेक्टिव है. तो पहला इसका यूज है किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करना. ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. कौन सा यूज बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे ग्रामर के दृष्टिकोण से. ठीक. अब इस 3 नंबर जो ग्रुप है सेंटेंसेस का, यहां पर ध्यान दें. स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी लुक्स हैप्पी, शी अपीयर्स परफेक्टली नॉर्मल. तो ये जो शब्द यूज हुए हैं, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, हैप्पी, नॉर्मल, ये सब किन्हीं लिंकिंग वर्ब के बाद यूज किए गए हैं. जैसे आर वर्ब बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब है, इज बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब है, लुक और ये जो अपीयर है ये भी लिंकिंग वर्ब है. इट मीन जब कभी भी किसी नाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज करें आप, इसके बाद लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब बी की फॉर्म्स भी हो सकती हैं. तो लुक, अपीयर, सीम, फील जैसी लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है. इनके बाद एडजेक्टिव का यूज करना, और ये एडजेक्टिव यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जाना जाता है. क्लियर है? जब लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज करें तो इसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं. ये ग्रामेटिकल टर्म है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है. अदरवाइज यूं मान लीजिए हम एडजेक्टिव का यूज 2 तरीके से करते हैं. पहला यूज है किसी भी नाउन के तुरंत पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए. दूसरा है लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए. वो आपका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, और नाउन के पहले यूज हुआ तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, अदरवाइज ये प्रेडिकेटिव यूज है. क्लियर? आइए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देखिए. और अब यहां पर एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज तो मैंने लिखा ही है, साथ में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में आइए डिटेल जानते हैं. तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स वी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ए नाउन और प्रोनाउन. दे प्ले a very important role in written as well as spoken English. We can use them in following 2 ways. And these 2 ways I have already taught you. That one, if you use an adjective before a noun, it is called attributive use. And if you use this adjective after a linking verb, it is called predicative use. So what is attributive use? When the adjective is used before the noun, it describes. For example, in the phrase an intelligent teacher, intelligent is attribute here, means it is in attributive use. Okay. Predicative use, when the adjective is used after auxiliary verb. Auxiliary verb means the various forms of verb to be, like is, are, am, was, were, and after linking verbs. Okay. For example, Ram is intelligent. So intelligent here is used after this is. This is called predicative use. Okay. Once again, remember, adjectives are, in short, I can say, are the describing words. Okay. Because when we use these words to describe a noun or a pronoun, then these words are adjectives. Next important information देखिए, we use them before a noun. This is attributive use. For example, Ritu is a sincere girl. So sincere is a attribute to this particular noun girl. She bought an expensive car. So expensive is again an adjective used for this car. After verb to be. For example,
Ram is honest. They are intelligent. After verbs like, linking verbs, we can say, become, feel, look, seem, sound, taste. Like sugar tastes sweet. She looks beautiful in pink dress. I feel sad. Or we can use adjectives, even these verbs like get, grow, and become. For example, she suddenly got angry. वह अचानक नाराज हो गई. Soon he became rich. वह जल्दी ही अमीर बन गया. The weather grew cold. मौसम ठंडा हो गया. Clear? All these are adjectives. So there are two important uses of adjectives. One is attributive use, second one is predicative use. Okay. Another important information, we can describe a noun or pronoun in three ways. Either we can express the quality of a noun or a pronoun in some general way. यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की यदि सामान्य तरीके से विशेषता बताएं तो ये पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. यानी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, अच्छाई या बुराई, तीन तरीके से करते हैं. कितने तरीके से? तीन तरीके से करते हैं. या तो सामान्य तरीके से उसकी आप कोई विशेषता बता दीजिए, या फिर किसी भी नाउन की एक क्वालिटी की तुलना दूसरे नाउन की उसी क्वालिटी से की जाए तो तुलना करना, यानी कंपैरेटिव डिग्री. और एक है कि बहुत से लोगों में से हम एक को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहें, सबसे अच्छा बताना चाहें या सबसे बुरा बताना चाहें, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. सो रिमेंबर, most adjectives of quality have three forms to be used with nouns to qualify them. These forms indicate different degrees of that quality. These three forms are as under. One is positive degree. It expresses the quality in general way. It is the simplest form of adjective to show presence of some quality in a person or object. Means किसी भी noun या pronoun में किसी भी क्वालिटी के एग्जिस्टेंस को, उसमें उस गुण का होना सामान्य तरीके से बताया जाए तो वह पॉजिटिव डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो इस बॉय में इस इंटेलिजेंस का होना सामान्य तरीके से बताया जा रहा है. शी इज ए क्लेवर गर्ल. तो वह चालाक लड़की है. तो ये जो चालाक, क्लेवर है, उसमें चालाकी की क्वालिटी है. दूसरा है comparative degree. It is used to denote a higher degree of quality of a person or a thing than the positive degree while comparing the degrees of the same quality in the two nouns. यानी दो नाउन में, ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन हमेशा दो नाउन्स में होता है. साथ में जिस क्वालिटी की तुलना करें वह दोनों नाउन की कॉमन क्वालिटी में तुलना की जाती है. किसमें? कॉमन क्वालिटी में तुलना की जाती है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राम की लंबाई की तुलना श्याम की लंबाई से ही कर सकते हैं. राम की लंबाई की तुलना श्याम के वजन से नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि राम की लंबाई श्याम के वजन से ज्यादा है, तो गलत हो जाएगा. हमें बोलना चाहिए राम की लंबाई श्याम की लंबाई से ज्यादा है. सो कंपैरिजन केवल दो नाउन्स में होता है और कंपैरिजन हमेशा कॉमन क्वालिटीज में होता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन हिज फादर. कि राम अपने पिताजी से लंबा है. यानी जितनी लंबाई राम के पिताजी की है, राम उससे ज्यादा लंबा है. ओके. दिस बुक इज कॉस्टलियर देन योर्स. कि यह किताब आपकी किताब से ज्यादा कीमती है. तो कंपैरिजन हो गया. तो ध्यान दीजिए, तुलना हमेशा दो में होती है. यदि दो से ज्यादा नाउन है तो फिर हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए. क्या होता है? लुक एट दिस सुपरलेटिव डिग्री. इट शोज द क्वालिटी, इट शोज द हाईएस्ट क्वालिटी इन ए पर्सन और थिंग. कि यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु, एनिमल, प्लेस की हाईएस्ट क्वालिटी बताती है.
क्लियर? इट इज यूज्ड टू कंपेयर द डिग्रीज ऑफ ए क्वालिटी इन वन नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स। कहने का मतलब ग्रुप में 10, 20, 25 यानी दो से ज्यादा का अगर कोई ग्रुप है, उनमें से किसी एक को आप सर्वश्रेष्ठ बताना चाहें, हाईएस्ट क्वालिटी बताना चाहें, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, कि राम हमारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, टीम में दो से ज्यादा ही लोग होंगे। अगला है, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, कि जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उनमें से यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। किताबें हो सकता है मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, उनमें से बेस्ट कौन सी है, वह यह है। क्लियर? यह था कि एडजेक्टिव्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। साथ में विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव की 3 तरीके की कैटेगरीज का यूज करते हैं। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखने जा रहे हैं, और वह है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि कैसे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट जो रूल है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का, वह यह है कि अधिकांश एडजेक्टिव में ईआर जोड़ देने से यह कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और ईएसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन सभी एडजेक्टिव्स में ईआर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। आइए अगला रूल देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव में पहले से ही ईआर लगा हुआ होता है। क्लियर है? उनमें हम केवल आर और पहले से ही लगा तो सिर्फ एसटी जोड़ देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। क्लियर? आइए अगला रूल देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स के लास्ट में वाई आता है। देखिए इन सभी में वाई है। क्लियर? हम इस वाई को आई में चेंज कर दें और उसके बाद ईआर और ईएसटी जोड़ दें, उससे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि इजी, इजियर, इजिएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डस्टिएस्ट। और इसको वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इन एडजेक्टिव्स की लिस्ट आपके सामने आ जाए। अगला इंपॉर्टेंट रूल है कि एक एक्सेप्शन है, वाई आने के बावजूद भी ये आई में चेंज नहीं हुआ। जैसे कि ग्रे, खासतौर से आई हैव ग्रे हेयर, सो ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ओके, अब देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, उनको यदि कंपैरेटिव डिग्री बनाए ईआर जोड़ के, तो इनका लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाता है। क्लियर? और ईएसटी जोड़ेंगे तो भी डबल हो जाता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फेटर, फेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्लियर? और ये लिस्ट आप अपने सामने है, आप इसको बना लीजिए। अगला एक रूल है कि जब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, सुटेबल, एलिगेंट, करेजस, वंडरफुल, यूजफुल। ठीक, इनमें हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए इनके पहले मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए इनके पहले मोस्ट का यूज करते हैं। इसलिए ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, सुटेबल, मोर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल। अगला है, अब एक रूल यहां पर ध्यान दीजिएगा,
इवन कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक, अब इनमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लेस और लेस्ट का यूज करते हैं। जैसे इंटरेस्टेड, लेस इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड, डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। और ओल्ड का दो तरीके से बना, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डिस्ट। रियल एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं तो एल्डर एंड एल्डिस्ट का यूज करते हैं, और वैसे उम्र में या पुराना है ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? ये था अभी तक कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें कौन से सफिक्स का यूज करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हम एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए 3 तरीके अपनाते हैं कि अगर जनरल तरीके से विशेषता बताएंगे तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, 2 नाउन्स की कॉमन क्वालिटी की तुलना करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और यदि 2 से ज्यादा नाउन्स है, 2 से ज्यादा हैं, तो उनमें किसी को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा एडजेक्टिव्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। हम इन्हें यूं कहते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने का मेरा तात्पर्य है कि वो अच्छाई और बुराई दोनों तरीके से कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स अनलिमिटेड है, जिसे वर्ब्स अनलिमिटेड है, नाउन्स अनलिमिटेड है, लेकिन प्रोनाउन लिमिटेड है, क्योंकि ये नाउन्स की जगह यूज होते हैं। ऐसे प्रेपोजिशंस पे लिमिटेड वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस पे लिमिटेड वर्ड्स हैं, लेकिन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स अनलिमिटेड है। क्लियर? तो हम इनको कैसे याद करें? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं कि अधिकांश एडजेक्टिव्स कुछ वर्ब्स और नाउन से बनते हैं। अधिकांश एडजेक्टिव वर्ब्स और नाउन यानी दूसरे शब्दों से बनते हैं, उनमें कुछ सफिक्स जोड़ देने से। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि कुछ शब्दों के लास्ट में लगे हुए सफिक्स से आप ये पहचान सकते हैं कि वह पर्टिकुलर शब्द एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है। तो अब जो एडजेक्टिव्स, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव्स कैसे बनाएं दूसरे शब्दों से, या यूं मान लीजिए कि शब्द की एंडिंग से हम एडजेक्टिव्स को पहचान सकते हैं। शब्द की एंडिंग से हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, जैसे कि वे शब्द जिनके लास्ट में IBLE आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ये 99.99% केसेस में IBLE अगर किसी शब्द के अंत में है तो एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। और ध्यान रखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एवरी रूल मे हैव एन एक्सेप्शन, बट एन एक्सेप्शन कैन नेवर बी ए रूल। फॉर एग्जाम्पल, जिन शब्दों के लास्ट में IVE आता है, जो दूसरे वर्ब्स में जुड़कर सामान्यतः बनते हैं, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे एक्ट से एक्टिव, क्लियर है? तो ये एडजेक्टिव है। अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें IVE आता है और वो नाउन्स होते हैं, जैसे डिटेक्टिव, एक्सप्लोसिव। अब यहां वाले IVE आ गया। एक्सप्लोसिव नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। डिटेक्टिव बेसिकली यहां पर नाउन। तो आप एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर मैंने कहा कि 99.99% केसेस में
ये जो मैं वर्ड्स की एंडिंग्स बता रहा हूं, लास्ट में जिन्हें सफिक्स कह सकते हैं, अगर ये किसी शब्द में मिले तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो आप शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब। क्लियर? जैसे ऑडिबल, जिसे सुना जा सके, जैसे योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके। रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल, सेंसिबल, एडिबल, इडिबल, टेरिबल, इलिजिबल, विजिबल, फिजिबल। क्लियर? अगला देखिए, जिनका लास्ट में एल आता है, जैसे एक्सीडेंट से बना एक्सीडेंटल, एडिशन से बना एडिशनल, कल्चर से बना कल्चरल, एजुकेशन से बना एजुकेशनल। और बाकी शब्द आप देखिए आपके सामने, फंक्शन से फंक्शनल, ग्लोब से ग्लोबल, पेरेंट से पेरेंटल, सुइसाइड से सुइसाइडल। ओके। नेक्स्ट है जिनके लास्ट में यूएल आता है, जैसे कि एक्चुअल, एनुअल, कैजुअल, ग्रेजुअल, इंटेलेक्चुअल, म्यूचुअल, पंक्चुअल। क्लियर? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करें वीडियो को और आप इन्हें लिख लीजिए, या फिर युवाम की ग्रामर बुक में ये इस तरीके के सारे प्रीफिक्स और सफिक्स दिए गए हैं, और सफिक्स के आधार पर नाउन्स को पहचानना, एडजेक्टिव्स को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो युवाम ग्रामर की बुक से भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक? आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जिनके लास्ट में आई एल आता है। साथ में ही मैं यहां पर एक प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे आर्टिफिशियल, कंट्रोवर्शियल, स्पेशल, फेशियल, फिनेंशियल, ऑफिशियल, रेशियल, क्रूशल, ट्यूटोरियल, कॉर्डियल, मेमोरियल, ट्रिवियल। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन लीजिए। यदि सी के बाद, एस के बाद, टी के बाद, क्लियर, आई एल आए, तो इसे सीएल नहीं बोलेंगे, यानी आप इसे स्पेशियल बोलते हैं या स्पेशल बोलते हैं, तो आप इसको हमेशा शल बोलते हैं, स्पेशल। क्लियर? तो मैंने कहा सी के बाद, टी के बाद, एस के बाद, क्लियर, और इवन एक्स के बाद यदि आई एल आए तो हम इसको बोलेंगे शल। जैसे आप इस फिफ्थ कैटेगरी में भी देखिएगा, कॉन्फिडेंशियल नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियल। इसेंशियल नहीं बोलेंगे, इसेंशियल। दिस इज नॉट इनिशियल, इनिशियल। मार्शल, अब इसको पार्शियल नहीं बोलते हैं, पार्शल, पार्ट एंड, ठीक है, पार्शल। नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल। नॉट रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल, शल। लेकिन यदि आपके इस शब्द के लास्ट में या आई ए एल की इन एस, टी और सी को छोड़कर आए तो फिर ये ई एल है, जैसे कि ट्यूटोरियल। मैंने बात की है केवल जहां अंतिम लेटर का प्रोनाउंसिएशन श है, तो सीएल या शीएल नहीं बोलेंगे, से। क्लियर? तो एसेंशियल नहीं, एसेंशियल। क्लियर? पार्शल। ओके। लेकिन ये ईएल, ट्यूटोरियल, कॉर्डियल, मेमोरियल, ट्रिवियल। ठीक। तो ये था आई एल का आना। और अब ये चाहे सी आई ए एल हो, एस आई ए एल हो, टी आई ए एल हो, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? शल। ओके। आइए नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की कैटेगरी है, जिन शब्दों के लास्ट में ए बी एल ई आता है, ये अधिकांश शब्द वर्ब से बनते हैं। किनसे बनते हैं? वर्ब से। जैसे एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल, अचीव से अचीवेबल, क्लियर, एडवाइज से एडवाइजेबल। अधिकांश शब्द, कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं। अवेल से अवेलेबल, मूव से मूवेबल, रिलाई से रिलायबल, पे से पेएबल, टैक्स से टैक्सेबल। अब जो लिस्ट आपके सामने, सभी एडजेक्टिव के लास्ट में सफिक्स यूज हुआ ए बी एल। देखिए आप, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है। तो जैसे ही किसी शब्द के लास्ट में आई एल, टी आई एल,
ABLE दिखाई दे, या जो मैंने पहले अभी कुछ सफिक्स बताए UAL, AL, IBLE, तो ये सब एडजेक्टिव है। साथ में प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके शब्द के लास्ट में CIAL, TIAL या फिर SIAL है तो इनका प्रोनाउंसिएशन शल होगा। बाकी सब EL, यहां पर EL नहीं है, वो I ड्रॉप हो जाता है। क्लियर? आइए अगला यूजफुल इंपॉर्टेंट रूल। फिर मैं एक कैटेगरी बताना चाहूंगा कि कुछ शब्दों में लास्ट में CAL आता है। क्लियर? जैसे क्रिटिकल, लॉजिकल, मैजिकल, मैकेनिकल, मेडिकल, न्यूमेरिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल, और ये दूसरे शब्दों से बना। जैसे क्रिटिक से क्रिटिकल, लॉजिक से लॉजिकल, मैजिक से मैजिकल, मैकेनिक से मैकेनिकल। क्लियर है? इनमें भी मेडिसिन से मेडिकल, उसका बेस जो है वही है। अगली कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताया IVE का आना। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पर आपके सामने जो लिस्ट दी है ये दूसरे शब्दों से बने हुए हैं, और ये सब जो है क्या है? एडजेक्टिव से। जैसे एक्ट से एक्टिव, क्रिएट से क्रिएटिव, अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव, एग्रेसिव या असर्ट से असर्टिव, कलेक्ट से कलेक्टिव, कंपेयर से कंपेरेटिव, और डिसीजन से डिसाइसिव। यानी कुछ शब्दों को इंटरचेंज होते हैं। जैसे एक ही शब्द अट्रैक्ट, ये वर्ब, ION जोड़ा नाउन बन गया अट्रैक्शन। क्लियर? IV जोड़ा तो बन गया अट्रैक्टिव। और यदि इन एडजेक्टिव में आप LY जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव में, अधिकांश एडजेक्टिव में LY जोड़ देने से यह एडवर्ब बनता है। लेकिन नाउन में LY जोड़ने से, नाउन में LY जोड़ने से यह एडजेक्टिव बनता है। जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली, ब्रदर से ब्रदरली, कॉस्ट से कॉस्टली, वीक से वीकली, मंथ से मंथली। क्लियर? तो यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान दीजिए, IVE अगर है तो वो एडजेक्टिव है। जो भी शब्द है पॉजिटिव, टॉकेटिव, सेंसिटिव, सब एडजेक्टिव। ओके? AL या NAL मैंने आपको पहले ही बोला। जैसे कि कम्युनल, कंडीशनल, इटरनल, इमोशन से इमोशनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल, इंटरनल, मार्जिनल, नेशनल, नॉमिनल, सबके सब एडजेक्टिव है। तो आप इनको याद रखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करें और एक नोटबुक में हमको लिख लीजिए, या फिर ग्रामर अपनी जो युवाम की है उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। आइए अगली कैटेगरी है एडजेक्टिव से एंडिंग से पहचाना, ANT का होना। ठीक? जैसे एरेगेंट, ध्यान दीजिए, इसे एरोगेंट नहीं बोलेंगे, दिस इज एरेगेंट। कॉन्स्टेंट, डोरमेंट, एलिगेंट, फ्रेग्रेंट, ignorant, not ignorant, ignorant, important, tolerant, ये सब एडजेक्टिव ANT लगना। ENT का लास्ट में होना अगेन एडजेक्टिव। ठीक? इनकी दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, जैसे absent, apparent, confident, competent, decent, different, eminent, excellent, सब में ENT। इवन IENT आना भी एडजेक्टिव। जैसे कन्वीनियंट, इफिशिएंट, एक फिर उच्चारण पे ध्यान दीजिए, यदि यह IENT के बाद आए, जैसे कि यहां पर आया, तो अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन शंट होगा, नॉट सिएंट। सो इफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इफिशिएंट। सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट। बाकी सब ENT है, जैसे कि यहां पर आया सेलिएंट, कन्वीनियंट एंड ओबीडिएंट। पर यदि लास्ट में अब ये T है तो इसका प्रोनाउंसिएशन से है, तो ये भी पेशेंट है। क्या है? पेशेंट। पेटिएंट नहीं बोलेंगे और पेशिएंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट। तो C के बाद, T के बाद और इवन S के बाद, क्लियर, अगर IENT आए तो इस I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिए, बिकॉज basically pronunciation is the lifeblood of spoken English. If we pronounce the word in wrong manner, then it may give the wrong meaning to the listeners. Clear? So always be aware and be careful
about learning the correct pronunciation of the words. For this particular purpose, you can purchase the UAM's grammar book, not grammar book, the book about pronunciation. Learn correct pronunciation. It has been published by UAM. You visit our website and you can purchase it online. Clear? So learning correct pronunciation of the word is very, very important for spoken English. Okay. Next, ISH का आना एडजेक्टिव है. डेविल से डेविलिश, चाइल्ड से चाइल्डिश, फीवर से फ्यूरिश, शीप से शीपिश, स्टाइल से स्टाइलिश. ओके. ARY का आना जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, डिसिप्लिनरी, एग्जाम्पलरी, ऑनररी, इमेजिन से इमेजिनरी, प्रिकॉशन से प्रिकॉशनरी, रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशनरी. इसको रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, रेवोल्यूशन. कॉन्ट्रेरी, नेसेसरी, ऑर्डिनरी. ओके. लास्ट में देखिए LARY, मस्कुलर, पर्टिकुलर, पॉपुलर, रेगुलर, सेक्युलर, सिमिलर, सोलर. LARY भी आना एडजेक्टिव. और कुछ दूसरे शब्दों में ORY जोड़ना, जैसे कंट्रीब्यूट से कंट्रीब्यूटरी, इंट्रोड्यूस से इंट्रोडक्टरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, प्रोहिबिटरी, सुपरवाइजरी, एडवाइजरी. अधिकांश दूसरे शब्दों से बनना है. ओके. अगली है IC का आना लास्ट में, जैसे एलर्जी से एलर्जिक, आर्टिस्ट से आर्टिस्टिक, ऑटोमेटिक, क्लासिक, डेमोक्रेटिक, डोमेस्टिक, डायनेमिक, एम्फेटिक, एनर्जेटिक. ये सबके सब एडजेक्टिव है. ओके. अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, ध्यान दीजिएगा. यदि किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ें तो यह एडवर्ब बनता है. ओके. जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, क्लेवर, क्लेवरली, सिंसियर, सिंसियरली, सीरियस, सीरियसली. लेकिन यदि किसी नाउन में LY जोड़े, इसमें नाउन में LY जोड़े, तो फिर ये एडजेक्टिव बनता है. क्या बनता है? एडजेक्टिव. जैसे कॉस्ट से कॉस्टली, अर्थ यानी पृथ्वी तो अर्थली, फ्रेंड से फ्रेंडली, गॉड से गॉडली, हेवन से हेवनली, आवर से आवरली, लव से लवली, मंथ से मंथली, टाइम से टाइमली. एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर. They cannot, sometimes they don't distinguish or cannot distinguish between adjective and noun which end in ly. Okay, so clear है. यदि एडजेक्टिव में LY जोड़कर शब्द बना तो एडवर्ब है, नाउन में जोड़कर बना तो एडजेक्टिव है. लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में LY में एंडिंग करिए एडजेक्टिव, जैसे एक्सट्रीमली, लाइकली, लॉन्ली, तो हालांकि एक्सट्रीम से बनता है. लाइवली, सिल्ली, अगली, डेली, ओनली, रियली, ये सब पहले से LY में एंडिंग है. ओके. आइए नेक्स्ट कैटेगरी. कुछ शब्दों में लास्ट में SOME सम आता है. सम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट शब्द भी, लेकिन जैसे ऑसम, ऑसम, बर्डनसम. ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे. दिस इज नॉट हैंडसम, दिस इज हैंडसम. दिस डीड साइलेंट हियर. हैंडसम, क्वेरलसम, ट्रबलसम, विंसम. और LESS, डबल S नाउन में जोड़ने से एम, एमलेस, केयर, केयरलेस, एंडलेस. और लेस नहीं बोलेंगे, दिस इज लेस, नॉट लेस. ओके. जैसे एमलेस, केयरलेस, एंडलेस, फियरलेस, हार्मलेस, हेल्पलेस, जॉबलेस. जॉबलेस नहीं कहेंगे, पावरलेस. ओके. नेक्स्ट आइए FUL. अब जिन भी शब्दों के लास्ट में FUL आए, क्लियर, इन्हें एडजेक्टिव माना जाता है. इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. यदि हम किसी चीज के भरे हुए के सेंस में कहते हैं,
जैसे मुट्ठी भर, तो हम इसे बोलेंगे हैंडफुल। फिर ये फुल है, FUL क्या है? फुल। जैसे हैंडफुल, मुंह भरा हुआ है, माउथफुल। स्पून यानी चम्मच भरी हुई है, स्पून फुल, तो ये फुल है। पर बाकी एडजेक्टिव में जो भरे हुए के सेंस में नहीं है, तो इसे हम लोग फुल नहीं, सही मायने में इसका प्रोनाउंसिएशन फल होता है। ब्यूटीफुल, केयरफुल, डाउटफुल, ब्यूटफुल, फेथफुल। सामान्यतः इनमें अंतर हो नहीं पाता है, तो एक बार के लिए, लेकिन आपको सही नॉलेज तो होना ही चाहिए। बाकी ये फुल है, हैंडफुल, माउथफुल, हाउसफुल, स्पूनफुल। और ये बाकी है तो नॉट थैंकफुल, थैंकफुल, यूजफुल, वंडरफुल। ओके, ये था आपकी जिन शब्दों का लास्ट में सम, लेस और फुल यहां पर है, बाकी में नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट। जिन शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। डेंजर तो सुना है ना, क्या बनता है? एडजेक्टिव OUS जोड़ देते हैं तो डेंजरस। ओके, तो अब जब कभी भी जिन शब्दों के लास्ट में OUS, EOUS, UOUS और IOUS आए, तो ये सब एडजेक्टिव है। पर मैं यहां पर एक प्रोनाउंसिएशन जरूर बताऊंगा कि यदि जिन शब्दों के लास्ट में IOUS आए, क्लियर है, और इसके पहले C हो, X हो, S हो और SH हो और इवन G हो, तो ये I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। अभी मैं आपको रेफरेंस से बताऊंगा। बाकी सब जगहों पर यह I का होता है, जैसे रेफरेंस अभी आएगा बताऊंगा। बाकी अभी फिलहाल ये मान लीजिए OUS लगे हुए शब्द सभी क्या है? एडजेक्टिव। डेंजरस, कैंसरस, ग्लैमर से ग्लैमरस, ह्यूमर से ह्यूमरस, नंबर से न्यूमरस, टॉर्चरस, जेनरस, डिजास्ट्रस, प्रॉस्पेरस, जॉयस, मार्वेलस, पॉइजनस। ठीक है, अगली कैटेगरी देखिए आपके सामने है, जहां UOUS आया। कंटिन्यू एक वर्ब बाय से बन गया कंटिन्यूअस, सुपरफ्लूअस, एम्बिग्यूअस, वर्चुअस। ओके, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन और एडजेक्टिव से कैटेगरी बता रहा हूं, IOUS का आना। ठीक, अब पहले आप इन शब्दों को देखिए, यहां पर ये X के बाद या T के बाद या C के बाद, अगेन C के बाद, C के बाद, G के बाद, T के बाद, T के बाद। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यदि X, C, T और इवन G के बाद IOUS आए, तो ये I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ होता अस, यानी वो भी इसमें जुड़ेगा। तो ये जैसे दिस इज नॉट एंक्सियस, एंक्शस, शस, शस, एंक्शस, कॉशस, कॉन्शियस, नॉट कॉन्सियस। मैंने 90% लोगों को मैं ये सुनता हूं कि वो इसको बोलते हैं कॉन्सियस, नो, कॉन्शियस। डिलीशियस, नॉट डिलीसियस, डिलीशियस। fictitious, infectious, not infectious, religious, not religious, suspicious, not suspicious। लेकिन इनमें ये जो है IOUS, ये ES, जैसे क्यूरियस, ऑब्वियस, ये O है, सॉरी, ऑब्वियस, ग्लोरियस, एनवियस, सीरियस, लेबोरियस, इंजूरियस एंड फ्यूरियस। So यहाँ पर I have given you some feedback regarding correct pronunciation of the words which end in IOUS. If IOUS, the suffix is followed, is preceded by X, C, T or G, then this I is not pronounced, it is dropped and it's always us. But if it is preceded by other than these four consonants, then this is always ES. So it is not curious, it is curious, obvious, glorious. Okay, so learn this correct pronunciation. If you want to learn more about pronunciation, then you purchase the UAMS book, Learn Correct Pronunciation. You will find such type of group of the words in which I have given in different chapters as per their endings, means as per their suffix. Okay, next, EOUS वाले ending.
ठीक है, अगेन दिस इज नॉट करेजियस, दिस करेजियस, जिया है ना, तो ईएस नहीं है। देन स्पॉन्टेनियस, इरोनियस, एक्सट्रेनियस। ओके, अगली कैटेगरी आपके सामने है और यह है कि जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। पार्टिसिपल की डेफिनेशन है, मैंने अलग से चैप्टर में बताया, जेरंड और पार्टिसिपल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका हमारा सेपरेट वीडियो है, आप उस वीडियो में इस चैप्टर को जरूर सुने। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के दो काम है, यदि ये नाउन का काम करे तो ग्रामर में हम इसे जेरंड कहते हैं। यदि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, सो पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो पार्टिसिपल। इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के पहले लगकर एडजेक्टिव का काम करता है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे, तो हम लोग बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस। जिस कमरे में बैठकर इंतजार करते हैं तो वह कमरा कहलाता वेटिंग रूम। जिस जगह पर गाड़ियां पार्क करते हैं वो कहलाता पार्किंग प्लेस। जिस रूम में बैठकर खाना खाते हैं वह कहलाता डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम। क्लियर? विजिटिंग कार्ड, वर्किंग वीमेन, तो ये सब आईएनजी फॉर्म जो हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं और हम इन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर एक डेफिनेशन को रिपीट कर दूं। पार्टिसिपल क्या होता है? यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। इट मींस क्लियर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ नाउन का काम करे तो जेरंड कहलाता है। ओके, ये जो मैंने कुछ कॉमन आईएनजी फॉर्म लिखी हैं, जैसे एलिंग, अमेजिंग, चार्मिंग, डिजर्विंग, इंसल्टिंग, मिसलीडिंग, पेंडिंग, थ्रिलिंग, टचिंग, वॉकिंग, स्माइलिंग, ये सब एडजेक्टिव। जैसे स्माइलिंग फेसेस, वर्किंग वुमेन, वर्किंग प्रेसिडेंट, क्लियर, इंसल्टिंग रिमार्क्स, एलिंग पेरेंट्स, अमेजिंग अचीवमेंट्स, चार्मिंग गर्ल, डिजर्विंग कैंडिडेट, चेंजिंग सिनेरियो, ये सब एडजेक्टिव। ठीक ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या अंग्रेजी होगी? एजुकेटेड पीपल, जिन्हें चुनकर भेजा गया है तो इलेक्टेड मेंबर्स। जो सेवा से निवृत्त हो गए तो बोलते हैं रिटायर्ड पर्सन। जो सिले सिलाई गारमेंट्स आप बाजार से लाते हैं उसे बोलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। इट मींस ये सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। जैसे सर्टिफाइड कोर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर, लर्निंग पर्सन, कंफ्यूज्ड सिचुएशन, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, खाते हैं ना, क्राउडेड प्लेसेस, रिजर्व्ड कैटेगरी, डेडिकेटेड पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, डिवोटेड पर्सन, सैलरीड क्लास, एजुकेटेड पीपल, टैलेंटेड स्टूडेंट, ट्रेन्ड टीचर, टायर्ड वर्कर, वरीड पीपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ईएन जोड़ने वाले, ब्रेक से ब्रोकन, चूज से चोजन, फ्रोजन, हिडन, रॉटन, स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश होता है ना, रिटिन टेस्ट होता है आप लोगों का, ठीक। और कुछ शब्द कुछ नाउन से बने, जैसे गोल्ड से गोल्डन, वुड से वुडन, वूल से वूलन और सड, ये सबके सब एडजेक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आई हैव टॉट यू ए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज एडजेक्टिव. Adjectives are highly useful for our written as well as spoken English. Without adjective, we cannot write, good English language, and we cannot even speak. Because sometimes we appreciate the people, we tell their positive qualities, or sometimes we even give the feedback about their negative qualities. So the words which describe other nouns and pronouns are always called adjectives. And adjective is also equally important as verb category and noun category. In the same manner,
you have to acquire excellent command of adjectives. So there are three categories of words which are maximum in numbers: noun, verb, and adjectives. Fourth category is adverb, but most of the adverbs are formed from adjectives by adding ly. So they are also limited, and most of the students even sometimes get confused also between adjective and adverb, क्योंकि अधिकांश adverbs adjective से बनते हैं, जैसे कि clever से cleverly, wise से wisely, serious से seriously, sincere से sincerely, honest से honestly, beautiful से beautifully. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडजेक्टिव्स काफी इंपॉर्टेंट है. मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. आप हमारे ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. आप आइकन को भी दबा दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इन्हें शेयर करें. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.